एक बात को लेके जाना है, और वो बात ये है कि जब से कोरोना की मार में हमारा देश आया, तब से दिल्ली में एक बहाना बना लिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली में किसी को भी मार्च नहीं करने दिया जाएगा। पर आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद, आपको बधाई इस बात की कि आफ्टर 3 years we are successfully doing this march and we had all our people from various states and we are sitting here। और ये जो देश की सरकार दिन ब दिन डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का घेरा कम कर रही है, उसको आज इस दिल्ली की पुलिस के माध्यम से, यहाँ की सीआईडी के माध्यम से और यहाँ की सरकार के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि जब तक हम लोग भगत सिंह के सपनों का देश नहीं बना लेते, आपकी पुलिस, आपकी आर्मी हम लोगों को रोक नहीं सकती। ये संदेश इस देश में जाना चाहिए। और इस संख्या का एक सबसे बड़ा पहलू, द मेजर थिंग इन दिस गैदरिंग इज वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट्स। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टेट विच इज नॉट प्रेजेंट हियर। ऑल द स्टेट्स आर प्रेजेंट, दैट इज अवर स्ट्रेंथ। और इस मूवमेंट को, बनेगा की इस मूवमेंट को कॉमरेड विनय विश्वम, he has just left because he had to attend another meeting। We congratulate and we thank him, क्योंकि जो बनेगा की लड़ाई है वो खाली सड़क का लड़ाई नहीं रहा, वो खाली धरने में बैठने वालों का लड़ाई नहीं रहा। We thank Comrade Binoy Vishwam and our Parliament member Comrade संतोष, क्योंकि ये लड़ाई अब पार्लियामेंट के बाहर भी चलती है और पार्लियामेंट के अंदर भी चलती है और वो चलेगी। हमारे साथियों ने, हमारा संख्या पार्लियामेंट में कम होगा हम मानते हैं। ये 2 बार इन्होंने बिल पेश किया, लेकिन बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के सांसद, तमाम अलग अलग पार्टियों के सांसद इस पे चुप कर जाते हैं। They keep silent whenever there is something about their salaries, some other things, pensions, they all will speak. But when it comes to employment, all the parties go silent. But parties, those who speak in the parliament, those are only left parties and they are always speaking in favor of employment. So we want to tell you comrades कि ये जो आज का मार्च है, जिसमें अभी भी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो तमिलनाडु के लोग हैं, वो अब भी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कुछ चंद मिनटों में आप में शामिल होंगे। और भी जैसे कॉमरेड जो पंजाब से आए, यहाँ मंडी हाउस पे उन लोगों को रोक लिया गया। क्यों? बोले परमिशन नहीं है। कॉमरेड शुभम ने बात की, क्योंकि जब इस देश में धरना प्रदर्शन करना होता है तो किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। आप लोग व्यवस्था करिए नहीं करिए, इस देश में जब भी कोई वायलेंस होता है वो पुलिस की तरफ से होता है, सरकार की तरफ से होता है। एआईएसएफ ने वायलेंस नहीं किया। हम लोगों ने कल जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पे शाम को कॉमरेड तिरुमलाई रमन और मैं गया, वहां पे सब डीसीपी को इकट्ठा करके वहां पे बिठाया इन लोगों ने। किस चीज को डिस्कस करने के लिए? अरे देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर आस्किंग फॉर दिस पार्लियामेंट मार्च, वी आर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी। वी सेड देयर मे बी सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बट वी आर AISF and AIYF, you will have to allow। And after that, after series of discussions with them, we said we will start from Ramlila, we will start from Mandi House, we will start from various places, but definitely we will reach Parliament Street. That is our goal. So successfully we have done it. We congratulate all the leaders. This is not a small thing, comrade. For a student organizations, for youth organizations, spending thousands of money. Those who have come from Kerala, those who have come from Tamil Nadu, Telangana, Andhra, all the states, Maharashtra, we are students. We are asking for employment and education. We don't have money to spend again and again to come to your parliament to host this demonstration. But if you will not listen, अगर बनेगा का कानून सबको रोजगार देने के लिए नहीं बनाया जाता, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रद्द नहीं किया जाता,
तो ये लोग आने वाले दिनों में बाहर नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर होंगे। हम ही लोग हैं जिनमें से सांसद चुन के वहां पे जाते हैं। इस विश्वास के साथ हम लोगों को आज वापस जाना है। कॉमरेड्स, AISF और YF के मार्च पे all other organizations, everybody in this country, they are watching what will happen, whether police will allow them or not. This message has already traveled to all the corners that AISF, AIYF for Baneka, for against national education policy, we have successfully did this. Why? Because we have Bhagat Singh at one side and Ashfaq Ullah Khan at the other side. We have Savitribai Phule, we have Pariyar, all the strength of all the martyrs we have in our mobilization. So with those principles with which we fight, जिस आधार पे हम सब लोग लड़ते हैं, उस आधार पे हम लोगों ने आज ये जो अंगड़ाई ली है, I will tell this is just an अंगड़ाई. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. उस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए इस संगठन में, जिस संगठन का लीड करने के लिए यहाँ कॉलेज का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लोग आया है, वहीं पे इन तमाम संगठनों के तमाम नेता जो नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट. आई वुड लाइक टू thank our comrade Paramjit Dhaba, our former president of AISF. He has led a large delegation from Punjab and they have come here after doing this journey. So comrades, ये संगठन में आज जो मंच के इस तरह बैठे हैं, वही खाली लीडर नहीं है, वो तमाम लोग जो चंदा एक एक पैसा इकट्ठा करके आप लोगों को कन्विंस करते हुए, नीचे संगठन को बनाते हुए यहाँ तक लेके आए हैं. सब लोगों का एक समान इज्जत के साथ, एक समान रिश्ते के साथ हम लोगों को ये संदेश देश में देना होगा. और ये भी तय है, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर विद ऑल द पीपल, कि अगर इस देश में असली मुद्दे पे, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पे कोई लड़ सकता है, और जो लड़ा है वो इन संगठनों के बिना कोई नहीं कर सकता. हम लोगों को एक ब्रॉडर यूनिटी के साथ देश में तमाम लोगों को इकट्ठा करना होगा. वो लोग जो छोटे स्तर पे देश में नेशनल लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म बना के इन्हीं डिमांड के लिए लड़ रहे हैं, वी विल हैव टू गिव दिस कंक्रीट प्रोग्राम ऑफ नेका. We will have to tell them that Bhagat Singh National Employment Guarantee Act, this one act can make revolution in this country if we all are united, because we are majority in this country. This BJP, they say we are majority. They are not majority, they are minority. Minority of 1% rich people of this country. We are 99% those who want education, those who want employment, those who want health care for our people. So 99% will and this 1% will lose. This depends upon the struggle of you and me. This depends upon the struggle of all of us, that when we win, we will have to mobilize all the people. We will have to mobilize all the platforms which are working on various levels. Definitely, 2024 बहुत दूर है साथियों. 2024 से पहले भी ये जो अग्निपथ के नाम पे देश की सरकार ने लोगों का रोजगार छीनने का काम किया. आप बॉर्डर पे जाइए, दुश्मन की गोली के आगे आप मरना है तो मर जाइए, but there will be no pension for you. इफ आर्मी के साथ ऐसा मजाक बीजेपी की सरकार कर सकती है, तो हम लोग उनको बताना चाहते हैं, आप करिए, आर्मी में भर्ती करना है, लेकिन उनको भी बनेगा के अंडर लेके आइए, ताकि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉपर वेज और पेंशन और लाइफ सिक्योरिटी दिया जा सके. ये तमाम शगुफे जो बीजेपी की सरकार, ये जो रातों रात सपना आता है, जो 1 इंच पीछे नहीं हटना चाहते थे, इस देश के किसानों ने, हमारे पेरेंट्स ने, आप पूरे देश के लोगों ने साबित कर दिया कि अगर जनता सड़कों पे इकट्ठी हो जाए, पार्लियामेंट को कानून वापस भी लेने पड़ते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वापस करवाएंगे और पीपल्स पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबके लिए शिक्षा हो, वो चाहे मोदी हो, चाहे कोई और हो, या इस देश में काम करने वाले मजदूर और किसान हो, सबके बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिलना चाहिए. एंड लास्ट, कॉमरेड्स, UP model has failed in this country.
Gujarat model has collapsed like anything in this country. Now Delhi model is also that has collapsed. If there is any model, we will have to learn from the communist parties and left parties in Kerala. They are giving a model in this country. We want, अगर पंजाब के लोग जाके बोलेंगे अपनी स्टेट में, यूपी के लोग जाके बोलेंगे, they will have to propagate. If we want any model in education, we want a model like Kerala. We want a model like Kerala in health. We want a model like security from Kerala. So all these models we will have to learn. So with all these words, comrades, we congratulate, we thank all the leaders of various states, various districts, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके हजारों की संख्या में यहाँ पे एक सक्सेसफुल पार्लियामेंट मार्च करने के लिए आप लोगों का अगुवाई किया, लीड किया। आगे का कॉल लीडरशिप का मीटिंग के बाद हमें कैसे स्टेट्स में दोबारा जाके काम करना है, इस पे और चर्चा होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम सर।